Hello, bachcho. Let's read this question. The question says in cockroach, the brain hormones secreted by the intercerebral glands is responsible for the activation of. अब यहाँ पे कॉकरोच की केसेस की बात कर रहे हैं कि कॉकरोच में जो ब्रेन हार्मोन है वो एक ब्रेन हार्मोन स्क्रीट करता है और स्क्रीट कौन करता है? इंटरसेरिब्रल ग्लैंड वो स्क्रीट करती है और वो किसका एक्टिवेशन करती है? वो आपका कॉर्पोरा इलाटा का करती है, सेरिब्रल गैंग्लिया का करती है या प्रो थोरैसिक ग्लैंड का करती है या सेलिब्री ग्लैंड का करती है। ये जो ब्रेन हार्मोन है जो कि इंटरसेरिब्रल ग्लैंड जो स्क्रीट करती है, इसका फंक्शन क्या है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हॉर्मोन्स इन कॉकरोच, हॉर्मोन्स इन कॉकरोच। तो इसका फंक्शन क्या है इसके अंदर? तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं उस ब्रेन हार्मोन की जो कि इंटरसेरिब्रल ग्लैंड जो है वो उसमें से स्क्रीट कर रहा है और वो किसको एक्टिवेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो कॉकरोच है हमारा, ये क्या है? ये बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा से, आर्थ्रोपोडा से। एंड इसकी जो क्लास जो है वो क्लास है इंसेक्टा। एंड इसकी जो बॉडी है ये आपकी डिवाइडेड होती है। हेड रीजन में बॉडी डिवाइड होगी, थॉरिक्स रीजन में बॉडी डिवाइड होगी। थॉरिक्स रीजन होता है जहाँ पे आपके वॉकिंग लेग्स होती हैं और विंग्स आते हैं, और एब्डोमेन रीजन आता है। एब्डोमेन रीजन आता है जहाँ पे आपके इसके जेनिटल पोर्स हैं या बाकी अदर थिंग्स हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, और हेड रीजन में इसके कंपाउंड आइज आती हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हॉर्मोन्स की। तो पहले ऑप्शंस को अगर हम चेक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कॉर्पोरा, कॉर्पोरा इलैटा। अब जो कॉर्पोरा इलैटा है ये उसको एक्टिवेट नहीं करते हैं। ये ऑप्शन जो है हमारी, ये ऑप्शन हमारी यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो गलत ये ऑप्शन क्यों? क्योंकि ये जो हार्मोन है ये आपका ये क्या करता है, ये जनरेट करता है जुबेलाइन हार्मोन को। ये आपका क्या करेगा? जनरेट करता है। ये अगर इस हार्मोन की बात करते हैं तो ये जनरेट करता है। जो ये जो पर्टिकुलर जो पार्ट है, मतलब कि एक्टिवेशन की बात हो रही है कि किस में इसमें से किसको एक्टिवेट करता है जो हार्मोन स्क्रीट होता है। तो कॉर्पोरा इलाटा को ये जनरेट नहीं करता है, क्योंकि ये जो जनरेट करेगा ये करता है जुबेलाइन हॉर्मोन्स को। जुबेनाइल जुबेनाइल हॉर्मोन्स को स्क्रीट करता है, ये हॉर्मोन्स को स्क्रीट करता है। और जुबेलाइन हॉर्मोन्स का मतलब है कि ग्रोथ ऑफ लार्वा को ये चेक करता है, ग्रोथ ऑफ लार्वा को ये चेक करता है। तो ये ऑप्शन तो आपकी गलत हो जाती है। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आती है सेरिब्रल गैंग्लिया। ये ऑप्शन भी आपकी क्या है? गलत ऑप्शन है। यहाँ पे सेरिब्रल गैंग्लिया है। अब सेरिब्रल गैंग्लिया की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन द हेड, इन द हेड और एंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी, एंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी, रीजन ऑफ द बॉडी। ये इसको भी एक्टिवेट नहीं करता है। ये ऑप्शन भी गलत हो जाती है। तो इसमें थर्ड जो ऑप्शन है इनकी, सी ऑप्शन है, ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो ब्रेन हार्मोन स्क्रीट करता है बाय द इंटरसेरिब्रल ग्लैंड्स, ये इंटरसेरिब्रल ग्लैंड जो है ये एक्टिवेशन करती हैं प्रोथोरेसिक ग्लैंड की। तो सी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा प्रोथोरेसिक, प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स हैं। और ये प्रोथोरेसिक जो ग्लैंड हैं ये जो हार्मोन जो ये स्क्रीट करती हैं, ये हार्मोन जो स्क्रीट करती हैं ये हार्मोन होता है एक्डाइसोम। एक्डाइसोम हार्मोन को ये स्क्रीट करती हैं। जब ये एक्टिवेशन होती है इसकी प्रोथोरेसिक ग्लैंड की, तो ये हार्मोन जो है स्क्रीट करती हैं एक्डाइसोम, उसको हम कहते हैं हार्मोन एक्डाइसोन। और ये इसका काम क्या है? एक स्टेरॉइड हार्मोन है और ये स्टिमुलेट करता है, ये स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है। और अनस्टिमुलेट, स्टिम्युलेट, ये आपका स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट भी करेगा और रेगुलेट भी करेगा। तो मेटामॉर्फोसिस को, मेटामॉर्फोसिस
प्रोसेस को, जो लार्वा से एडल्ट फॉर्म में, एडल्ट के अंदर चेंजेस उसके अंदर आती हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस उसको कहते हैं। तो ये मेटामॉर्फोसिस को स्टिमुलेट करता है एंड रेगुलेट मोल्टिंग। मोल्टिंग में अब उसका जो वो आउटर जो लेयर होती है उसको वो बार-बार शेडिंग ऑफ करता है उसको, और कॉकरोच जो है वो 13 टाइप मोल्टिंग करता है। ये क्या इसमें 13 टाइम जो है 13 टाइम ये मोल्टिंग करता है अपना मेटामॉर्फोसिस के दौरान और एडल्ट फॉर्म में आने के लिए। तो ये आपका क्या करता है 13 टाइम्स मोल्टिंग करता है। तो ये सारा जो स्टिमुलेशन है, जो रेगुलेशन है, ये हार्मोन करता है। एक्डाइसोम इसको जो है वो कंट्रोल करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास प्रोस्थेरेसिटी ग्लैंड आ जाएगा। और अगर हम इसमें अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं सेलिब्री ग्लैंड, तो सेलिब्री ग्लैंड भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको भी ये एक्टिवेट नहीं करता है। ये भी आपका अब इसमें प्रेजेंट होता है, ये इसमें बॉडी के अंदर, कॉकरोच की बॉडी, लेकिन ये जो आपका जो ब्रेन हॉर्मोन्स, ये आपका जो इंटर सेरेब्रल जो ग्लैंड है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी ऑप्शन, प्रोथोरेसिक ग्लैंड को वो एक्टिवेट करेगा और उसका काम है, वो हॉर्मोन्स क्रिएट करता है एक्डाइसोम, और उसका काम है मेटामॉर्फोसिस और मोल्टिंग को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। तो अगर हम बात करते हैं अपने करेक्ट ऑप्शन की, करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोथोरेसिक ग्लैंड, जिसको एक्टिवेट करता है ये ब्रेन हार्मोन दैट इज क्रिएटेड बाय द इंटरसेरेब्रल ग्लैंड्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।